आज हमारा डे 4 और क्लास भी है 4। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी 2026 में, उन सभी के लिए हम अपने इस चैनल पर एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो पिछले एग्जाम्स में, पिछले सालों में एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है और नए क्वेश्चन भी जो अब की बार आ सकते हैं वो भी हमने इस सीरीज में सबको इकट्ठा करके हमने ये सीरीज बनाई है। तो आज हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 3 1, 2, 3 हम ऑलरेडी इस क्लास ले चुके हैं। अगर अब तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप पिछली क्लासेस हमारी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ, कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन गिवन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दोनों लैंग्वेज में हमने हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 2, 3 और सी है ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन है 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सहसंयोजक बंध बनता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने पर। ऑप्शन बी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ऑप्शन सी है लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन का ह्रास। ऑप्शन डी है गेन ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन की प्राप्ति से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तो सहसंयोजक बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हिंदी पढ़ते हैं, कार्बन की कौन सी विशेषता अधिक यौगिक बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलन, ऑप्शन नंबर है बी कंबसन यानी कि दहन है, रिडक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है ये CN, ऑप्शन बी है CnH2n+2 और ऑप्शन सी है CnH2n-2 और लास्ट ऑप्शन है CnH2n+1। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, लगभग कोई ही होगा ऐसा स्टूडेंट जिसे इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर है CnH2n+2। क्लियर यहाँ तक का? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, एथेन हैज हाउ मेनी कार्बन एटम्स, एथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ये आपको यहाँ पे हमें बताना है। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, यानी कि एथेन में कितने कार्बन होते हैं, ये हमें इसमें क्वेश्चन में आंसर देना है। और ये बहुत ही ईजी है, तो इसमें होते हैं 2। ठीक, द फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है OH इज कॉल्ड, तो हिंदी में भी है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। OH क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है या इसकी क्या पहचान है? पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, तीसरा एल्कोहल और लास्ट ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी आंसर है एल्कोहल। ये ग्रुप कौन सा होता है? एल्कोहल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनेगर कंटेन्स, सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तीसरा ऑप्शन साइट्रिक एसिड है और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये शायद चैप्टर 2 में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन, एल्काइंस, एल्केन या एल्कोहल्स। 4 ऑप्शन पढ़ दिए हमने और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन सी, एल्केन। एथीन बिलोंग्स टू विच फैमिली, एथीन किस श्रेणी में आता है? नीचे 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एल्केन, दूसरा ऑप्शन है एल्कीन, तीसरा ऑप्शन है एल्काइन और लास्ट ऑप्शन है एल्कोहल। ये किस श्रेणी में आता है? कौन है? एथीन। ये हमें बताना है कि एथीन किस श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्कीन श्रेणी में एथीन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोप मोलिक्यूल्स हैव, साबुन के अणु में होते हैं। ऑप्शन ए ओनली हाइड्रोफोबिक एंड, केवल जल विकर्षी शिरा। ऑप्शन बी है ओनली हाइड्रोफिलिक एंड और ऑप्शन सी है बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स, दोनों जल विकर्षी और जल आकर्षी सिरे। और लास्ट ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं इनमें से। तो 10वें सवाल का जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन सी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड वाटर डज नॉट फ्रॉम लेथर इजिली विथ, कठोर जल में आसानी से झाग नहीं बनता है। ऑप्शन है डिटर्जेंट, ऑप्शन बी है सोप यानी कि साबुन, और सी है ऑप्शन में एसिड, और लास्ट है बेस यानी कि अक्सार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोप, साबुन में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 12, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। नीचे है कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, पहली है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण है, रिडक्शन अपचयन, हाइड्रोजिनेशन, और लास्ट ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। कौन सी विधि होती है हाइड्रोजन को जो जोड़ती है, वो होती है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर है 13, एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर बनाता है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो निम्न में से क्या बनाएगा, जो चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन है, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, और लास्ट ऑप्शन है मीथेन। इन चारों में से जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा या फिर होना चाहिए, ये होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज, मीथेन का अणु सूत्र है। ये लास्ट चार ऑप्शन दिए हुए, CH3 जो यहाँ पे इसमें नंबर लिखे हुए ना, ये H के निचले पार्ट में है यहाँ पे, जैसे CH3 नीचे, ठीक है, CH3 CH4 C2H6 और लास्ट ऑप्शन है C2H4। तो इस क्वेश्चन का बहुत इजी ही सवाल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर है 15, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है COOH इज कॉल्ड, ये सिंगल बॉन्ड COH क्रियात्मक समूह कहलाता है। कौन सा क्रियात्मक समूह कहलाएगा, निम्न में से नीचे क्रियात्मक समूह के नाम दिए हुए हैं। एल्कोहल है पहला, फिर एल्डिहाइड है, ऑप्शन सी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ऑप्शन डी में है कीटोन। इन चारों में से ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा या क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी है और सिंपल है बहुत। क्वेश्चन नंबर 16, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, साबुन की सफाई क्रिया होती है। पहली है क्रिस्टल्स, सेकंड है मिसेल्स, और सी ऑप्शन है बबल्स यानी कि बुलबुले, और डी ऑप्शन है सोल्ट्स यानी कि लवण। इन चारों में से साबुन की सफाई क्रिया कौन सी होती है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा या राइट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइसेल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर है 17, ब्यूटेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 2 3 4 5, कितने होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, प्रोप में 3 होते हैं, तो ब्यूटेन में कितने होंगे, 4 होंगे, पेंटेन में 5 होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। 18वां क्वेश्चन आ गया है अब, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं सिंगल बॉन्ड ओनली, ऑप्शन बी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, सी में आइकोनिक बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही एक सिंपल सा आंसर होगा भाई, जो आपको पता भी होगा। 18वें का ऑप्शन है कौन सा राइट, बी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो वहां पे केवल एक बॉन्ड होता है, ठीक, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है अब 19, एस्टर इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ, एस्टर बनता है अभिक्रिया से। जब किन दो चीजों की अभिक्रिया होगी कि एस्टर बनेगा, इन दो के मिलने से एस्टर बनता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है एसिड प्लस एल्कोहल, इन दोनों क्रिया होगी तो एस्टर बनेगा। फिर ऑप्शन बी है एसिड और बेस की क्रिया होगी, तीसरा ऑप्शन एल्कोहल और वाटर की क्रिया होगी, और लास्ट ऑप्शन है बेस और सोल्ट, अक्सार और लवण की अगर क्रिया हुई तो एस्टर बनेगा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जो कि आपको पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सीधा सा एक सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, जब एसिड और एल्कोहल की यानी कि अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होगी तो एस्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, द होमोलोगस सीरीज हैज, समजात श्रेणी में होता है निम्न में से, यानी चार ऑप्शन दिए हुए, सेम फंक्शनल ग्रुप, समान क्रियात्मक समूह होगा, ऑप्शन बी है सेम नंबर ऑफ एटम्स यानी कि समान परमाणु संख्या होगी उनकी, ऑप्शन सी में सेम फॉर्मूला यानी कि उनका समान सूत्र होता है, ऑप्शन डी क्या है, सेम स्ट्रक्चर, समान संरचना होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक आसान सा ही जवाब है, सेम फंक्शनल ग्रुप, समान क्रियात्मक समूह होता है समजात श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोल एंड पेट्रोलियम आर, कोयला और पेट्रोलियम है, चार ऑप्शन नीचे गिवन है, रिन्यूएबल फ्यूल्स यानी कि नवीनीकरणीय ईंधन,
ऑप्शन बी है नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, नवीकरणीय ईंधन, और ऑप्शन सी है बायोफ्यूल्स यानी कि जैव ईंधन, और ऑप्शन डी है मेटल्स यानी कि धातु। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट भी होगा, ऑप्शन बी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होता है ऑयल और पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 है द सिंपलेस्ट एल्कोहल इज, सबसे सरल एल्कोहल है, नीचे 4 ऑप्शन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और लास्ट ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? 22 का ऑप्शन राइट आंसर है मेथेनॉल। अब क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है क्योंकि। 4 ऑप्शन नीचे, इट लॉसेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यह 4 इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन बी इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, यह 4 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है। सी है इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और लास्ट ऑप्शन है इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स, यह आयनिक बंध बनाता है। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होना चाहिए, जो इसका सही एकदम आंसर को डिफाइन करता हो? बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 है द कंपाउंड विद डबल बॉन्ड इज, द्विबंध वाला यौगिक है, नीचे 4 ऑप्शन, एथेन, एथीन, मीथेन, प्रोपेन। कौन सा है डबल बॉन्ड वाला इसमें से? वैसे इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी एथीन, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है एलपीजी मेनली कंटेन्स, एलपीजी मुख्यतः होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर सही लगा हमें या पॉसिबल हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन भी आपका या आपका जो भी डाउट होगा वो जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।